हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई सेवा केंद्र का। ठीक है दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखते हैं कि ई सेवा केंद्र क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों बनाया गया है। ई सेवा केंद्र एक ऐसा फैसिलिटी है, आपको हाई कोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये हाई कोर्ट में ही नहीं बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, जो ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें अभी बनाई जा रही हैं। और ई सेवा केंद्र एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहां पर आप जा कर के अपने किसी भी केस के बारे में सारे डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये ई सेवा केंद्र जो है ये इसलिए बनाया जा रहा है, कोई भी लिटिगेंट्स, कोई भी परिवादी हो, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन दे सके। मतलब कोई भी उनके केस से जुड़ा हुआ कोई भी उनको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उनको ई सेवा केंद्र के द्वारा उसको दिया जा सके। ठीक है, और ये जो ई सेवा केंद्र जो बनाई जा रही है वो हाई कोर्ट्स में भी बनाई जा रही हैं और हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बनाया जा रहा है। ठीक है, These सेंटर्स ऑल्सो एक्सटेंड एग्जिस्टेंस इन ई फाइलिंग ऑफ केसेज। और इसके साथ साथ ई सेवा केंद्र के ज़रिए आप जो हैं फाइलिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप ई सेवा केंद्र जा कर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ले जाएंगे तो वहाँ से फाइलिंग भी करा दी जाएगी। उसके बाद जो ई केंद्र जो बनाया गया है इसका और काम क्या है, इसका ये भी काम होगा कि ये जो कॉमन मैन है, जी हाँ, भारत के ऐसे कॉमन मैन, मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको मालूम नहीं है अपने राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, न्याय प्रक्रिया के बारे में, उनके लिए ये ऑनलाइन सुविधा दिया जा रहा है और ये हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाएगी। उसके बाद चलते हैं, जानते हैं कि ई सेवा केंद्र में और आगे क्या क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो कदम उठा रही है। तो जैसा कि आपको पता है, ये पटना हाई कोर्ट में भी ई फाइलिंग का करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोर्ट से रिलेटेड, आपके केस से रिलेटेड, तो पटना हाई कोर्ट के ज़रिए भी आपको दिया जाता है। यहाँ भी ई सेवा केंद्र का स्थापना किया जा चुका है। ये जो स्थापना हुआ है ये 23 मार्च 2021 को किया गया है। ठीक है, और ये पटना सिविल कोर्ट में भी इसका एक ई सेवा केंद्र बनाया गया है। और इसके साथ साथ हमारे बिहार के एक मसौढ़ी गांव में भी, मसौढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक गांव है, वहां भी ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में अब फ़िलहाल 3 जगह, यानी पटना हाई कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट और मसौढ़ी में ये ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ई सेवा केंद्र के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम फ़ायदे की बात करें तो नंबर 1 में है, अगर आपको आपके केस से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने केस से अगर केस स्टेटस चाहिए, केस स्टेटस मतलब आपके केस में क्या हो रहा है, तो आपको ई सेवा केंद्र जाकर मालूम हो सकती है। खास करके ये ई सेवा केंद्र उन लोगों को के लिए बनाया गया है जो काफ़ी गरीब होते हैं, जिनको न्याय प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं होता है, तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मान लीजिए आपको कोई केस में आपको चाहिए जानकारी कि आपका हियरिंग का डेट कब है, तो आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, तो आप ई सेवा केंद्र जाकर अपना केस नंबर वगैरह अगर आप ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका हियरिंग का अगला सुनवाई का तारीख कब होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स जो होंगे, डिटेल्स आपको अपने केस से जुड़ी सारी जानकारियाँ जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो ये जो है ये जो ई सेवा केंद्र जो बनाया गया है, इस ई सेवा केंद्र के ज़रिए आपको आपके केस से जुड़ी कोई भी ऑर्डर अगर पास हुई है, कोई भी ऑर्डर या कोई जजमेंट पास किया गया है, तो आपको उस जजमेंट या फिर ऑर्डर की ओरिजिनल कॉपी अगर चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो आपको ई सेवा केंद्र के ज़रिए ये उपलब्ध कराई जाती है। कैसे उपलब्ध कराई जाती है, तो यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया जाता है यहाँ के लोगों से, फिर आप वहाँ पे जाकर इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। अगर हम नंबर 3 में बात करें, ये आपको ई फाइलिंग ऑफ पिटीशन, मतलब ये आम नागरिक को अधिकार देती है कि आप जो हैं आर्टिकल 226 के ज़रिए, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट में अपना पिटीशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, कानून में प्रावधान है, अगर तो आप आर्टिकल 226 यानी 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपना पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो ये फाइलिंग जो आजकल ऑनलाइन फाइलिंग कराई जा रही है, इसका विवरण मैं वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ अगर आपको ई फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है ई सेवा केंद्र पे जा सकते हैं। और ई सेवा केंद्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको
सिर्फ आपसे दिक्कत जो है आपको वही जानकारियाँ ही सिर्फ दी जाएगी। वहाँ पे ई सेवा केंद्र में आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन भी किया जाएगा। मान लेते हैं आप एक पिटीशन दायर करना चाहते हैं और आपने एक 15-20 पन्ना का पिटीशन तैयार किया है और सब कुछ है उसमें लगा हुआ, तो वो आप ई सेवा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ से स्कैनिंग भी हो जाएगी, आपकी पिटीशन की हार्ड कॉपी की स्कैनिंग भी की जाती है। इसके साथ साथ ई सिग्नेचर के द्वारा वेरीफाई भी किया जाता है और फिर उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। ई फाइलिंग का पोर्टल जो होता है उस पर अपलोड किया जाता है और इसके साथ साथ फाइलिंग नंबर भी जनरेट करके आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करें नंबर 4 की कि आखिर ये और क्या क्या प्रोवाइड कराती है सुविधा, ये आपको या आम नागरिक को कह सकते हैं ये सुविधा देती है कि जो ई स्टैम्प पेपर बनता है, कहने का मतलब जो चालान कटती है बैंक में, कोर्ट फी जो जमा होता है ऑनलाइन, इसकी भी प्रक्रिया यहीं से की जाती है और आप यहाँ पे पहुँच करके अपना चालान भी, कहने का मतलब आपका जो भी स्टैम्प पेपर वगैरह आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें नंबर 5वां में, तो ये आपको हेल्प करता है आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने के लिए। मान लिया कि आप कोई पिटीशन दायर कर रहे हैं, कोई पिटीशन आपको दर्ज करना है, ठीक है, आप मान लेते हैं एक रिट फाइल करना चाहते हैं और रिट का आप सारा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एक एफिडेविट होता है, एफिडेविट देना होता है और एफिडेविट में ही ऑनलाइन एफिडेविट जो होता है, ऑनलाइन एफिडेविट में वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप सही में वही व्यक्ति हैं या नहीं, तो ये आधार कार्ड के नंबर पे OTP भेजा जाता है और उससे फिर वेरिफिकेशन किया जाता है। तो ये यहाँ पे कराई जाती है, ई सेवा केंद्र में कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं ई सेवा केंद्र के। ई सेवा केंद्र से आपको एक मोबाइल ऐप जिसको हम लोग ई कोर्ट कहते हैं, जी हाँ, ई कोर्ट मोबाइल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको इस ई कोर्ट मोबाइल ऐप के बारे में जानना है, ठीक है, ये एक एंड्रॉयड मोबाइल पे जो आजकल जो भी स्मार्टफ़ोन आती हैं आप उसमें ये ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में अगर आपको जानकारियाँ चाहिए होगी तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ अगर आपको इसकी जानकारियाँ चाहिए तो, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आखिर और क्या क्या फ़ायदे हैं ई सेवा केंद्र में। अगर हम ई सेवा केंद्र जाते हैं, ठीक है, ई सेवा केंद्र अगर हम पहुंचेंगे तो यहाँ तो इतनी जानकारी तो मिलती ही हैं, इसके साथ साथ आपको ई मुलाकात अपॉइंटमेंट एक ऐसा अपॉइंटमेंट होता है, एक ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका कोई व्यक्ति, परिजन, दोस्त, मित्र कह लीजिए, या फिर आपके कोई परिवार के सदस्य अगर कोई जेल में है, कस्टडी में है, जेल में है, तो आपको पहले परमिशन लेना होता है। ई मुलाकात एक वेबसाइट है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ई मुलाकात एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है और उसमें आपको डेट वगैरह फिल करने होते हैं और आपको टाइम दिया जाता है कि हाँ आप जो है इतने से इतने बजे तक ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं ऑफलाइन जो है अपने जो भी अपना आपका जो भी रिलेटिव्स है, रिश्तेदार जो जेल में बंद है, उससे आप ऑनलाइन भेंट कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, अगर आपको उस जेल में अगर वो सुविधा दी जाती है तो आप ई मुलाकात के ज़रिए पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ही आपको कस्टडी उनको आपके रिलेटिव से मिलने दिया जाएगा। अगर हम बात करें 8वां, तो ये कहता है कि जो ई सेवा केंद्र है यहाँ पे जाने पर आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से जज जो हैं आज छुट्टी पे हैं, ठीक है, तो ये आपको जानकारी यहाँ से मिल जाती है। ई सेवा केंद्र इतना ही नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ आपको एक फ्री लीगल सर्विस भी देती है। फ्री लीगल सर्विस क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत कॉमन व्यक्ति है, उसको कानून के बारे में कोई जानकारी, बेसिकली हमारे देश में अभी इसके बारे में ज़्यादा लोग जानकारियाँ नहीं हासिल कर पाए हैं। तो अगर हम बात करें गरीब लोगों की, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, उनको अगर लीगल सर्विस चाहिए, कानूनी सलाह या मशवरा चाहिए होता है, तो वो एडवोकेट के पास पहुंचते हैं जिनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको फ्री लीगल सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप ई सेवा केंद्र पहुँचें और ई सेवा केंद्र में जो है आपको फ्री लीगल सर्विस मतलब आपको जानकारियाँ दी जाएगी कि आपको आपके केस से जुड़ी कौन सा डिटेल चाहिए, क्या चाहिए, आपको केस में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपको लीगल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है।
ठीक है। इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये प्रोवाइड कराया जाता है, और हाई कोर्ट का भी एक अपना लीगल सर्विस कमेटी होता है, ठीक है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी लीगल सर्विस कमेटी होता है जो आपको मदद करता है, और इसके चार्जेस या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत मिनिमल होते हैं, और ये गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए, तो ये जो ई सेवा केंद्र है, आपको यहाँ से इसकी भी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको आपके केस से जुड़ी आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्री लीगल सर्विस मिलेगी। जी हाँ, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके केस से जुड़ी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपका कोई नया केस है, मुकदमा है, आपको जानकारियाँ चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये आपको उस कानून के अंदर ही आपको बताएंगे कि आपके क्या क्या और अधिकार हैं, राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं इस केस में, क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको फ्री में मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। जो ई सेवा केंद्र बनाई गई है, मान लेते हैं कि आप कोई बाइक चला रहे हैं, ठीक है। आप एक कोई बाइक चला रहे हैं और बाइक पे आपने हेलमेट ना पहन रखने की वजह से, या फिर आपका लाइसेंस या कोई डॉक्यूमेंट ना रहने की वजह से आपका जो या फिर मान लिया आप कोई कार चला रहे हो, सीट बेल्ट नहीं पहना या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप पर चालान कट जाता है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो चालान कटने की वजह से, अगर आपका चालान कट जा रहा है, अगर वो चालान आपको कहा जाए कि ट्रैफिक चालान आपको भरना है, तो आप ट्रैफिक चालान जो होती हैं, ठीक है, ये आप ई सेवा केंद्र में भी जा कर के भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी अदर चार्जेस पे, मान लेते हैं कि बेल बॉन्ड भरना है या फिर कोई भी अदर चार्जेस जो आपको देने हैं, कोर्ट को फीस जमा करना है, तो आप यहाँ से जो मिनिमम ऑफेंस होते हैं, जो कम से कम ऑफेंस पे जो चार्ज लगाया जाता है, ठीक है, 5000 10,000 चार्जेस जो भी लगते हैं थोड़े मोड़े हल्का कानून तोड़ने पे, तो ये मिनिमम आपको ट्रैफिक चालान से और या फिर कोई भी छोटा मोटा अपराध पे अगर आपको मिला है कि आपको फ़ाइन भरना है, तो आप यहाँ जाकर भी ई सेवा केंद्र में भी आप अपना चालान जो है कटवा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक जानकारी और भी देना चाहूँगा कि ई सेवा केंद्र जो बनाई जा रही है, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में पहले बनाई जाएंगी। हाई कोर्ट या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले बनाई जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे स्टेट के सारे राज्यों सारे भारत के सारे राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर ये बनाया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय प्रक्रिया की जानकारियाँ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो सके, ऑनलाइन जुड़ सके। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी को मदद करें तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ये उन लोगों तक ज़रूर बांटें जिनको मालूम नहीं है, जिनकी जानकारियाँ कमज़ोर होती हैं लीगल सर्विस के बारे में। चलिए चलते हैं आगे। एक्सप्लेनिंग द मेथड ऑफ अरेंजिंग एंड होल्डिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कोर्ट हियरिंग। मान लेते हैं आप कोई एडवोकेट हैं और आपको बहस करना आपके केस में, तो ये आपको ई सेवा केंद्र के ज़रिए ही आपको यहाँ से आपके केस में जो भी कह सकते हैं ऑनलाइन आपको बहस करना है, तो यहाँ से वो सेवा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप बात करें और आगे क्या आपको जानकारियाँ मिलती हैं, तो कहता है ये आपको सॉफ्ट कॉपी देती है जुडिशियल ऑर्डर की, जजमेंट्स का, ठीक है। ये ईमेल के ज़रिए आपको कोई भी ऑर्डर का जो है व्हाट्सअप कर देगी, ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी तो मैंने बताया ही कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ई सेवा केंद्र में सर्टिफाइड कॉपी के लिए। और इसके साथ साथ कोई भी जुडिशियल ऑर्डर का अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी आपके व्हाट्सएप पे और आपके ईमेल के ज़रिए आपको मेल कर दिया जाएगा, बशर्ते आपको ई सेवा केंद्र पहुंचना होगा और ई सेवा केंद्र जा कर के आपको अपने केस से जुड़ी सारी जानकारियाँ देनी होगी। चलिए, और हमारे राज्य खास करके बिहार में क्या कराया जा रहा है, तो बिहार में जो 23 तारीख को जो आपका पोर्टल बना है, 23 या 24, आई एम नॉट श्योर, तो ये जो बनाई गई है, उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, पटना हाई कोर्ट, ठीक है, और पटना सिविल कोर्ट में जो बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो मसौढ़ी में बनाए गए हैं जो ई सेवा केंद्र, इसमें इसके साथ साथ हमारे राज्य में राज्य के अन्य जिलों में भी ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी मुकदमे की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनको जानकारियाँ नहीं है, ये ई सेवा केंद्र उनको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है, और उनको उनके केस से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और इससे आसानी ये होगी कि हमारे
भारत राज्य में, भारत देश में जितने भी राज्य है वहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं और इसकी जल्द से जल्द सुनवाई कराने में भी इसकी सहायता ली जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि अगला वीडियो आपको किस जानकारी पे चाहिए।